अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ो फिल्मी व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। इस वक्त सूरत हाल जो है मुल्क के अंदर अगर उसको देखा जाए तो एक तरफ जो टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन है वो जारी है और अब तक कोई 2700 से ज्यादा टीएलपी के कारकुनान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और जब से मार्च किया है उसके बाद हुकूमत ने काफी एक सख्त मौक़िफ़ जो है वो अपनाया हुआ है टीएलपी के हवाले से, और खबरें आ रही हैं कि शायद टीएलपी के ऊपर पाबंदी लग जाए। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहां भी मुसलसल जो है वो झड़पें जारी हैं। और पहले हमला किया अफगान तालिबान ने, उसके बाद और उनके साथ जो है वो टीटीपी भी थी। उसके जवाब में पाकिस्तानी फौज ने कार्रवाई की। कल फिर 2-3 जगह के ऊपर जो है वो हमला हुआ है और उसके फिर जवाब में पाकिस्तान ने कार्रवाई की है। और पाकिस्तान ने ड्रोन इस्तेमाल करते हुए काबुल के अंदर भी जो मजीद ब्रिगेड पीएलए बीएलए है और उसके साथ साथ जो टीटीपी है उसके ठिकानों के ऊपर जो है वो हमले किए। तो ये एक तरफ तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासी सूरत हाल है वो उलझती जा रही है और जो नए वज़ीर आला मुंतखब हुए कल उनका हलफ हो गया। आज वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब जो है वो अपनी जो है काबीना तश्कील देंगे, जिसके बाद फिर हुकूमत जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। काबीना के बगैर अकेला चीफ मिनिस्टर जो है वो हुकूमत नहीं है। तो अब वो अपनी देखते हैं किन किन को वो शामिल करते हैं अपनी हुकूमत में। लेकिन जो वो कह रहे हैं अगर वो करने की कोशिश करते हैं तो उससे जो मामला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ऑलरेडी कशीदगी है उसके अंदर इजाफा हो सकता है। दूसरी तरफ जो मशरकी बॉर्डर है इंडिया भी पाकिस्तान पे दोबारा हमले की और ऑपरेशन संदूर 2 की धमकियां दे रहा है। उसकी जो फौजी क़यादत है वो मुख्तलिफ जगह पे जाके अपने जो फौजी जवान हैं उनसे जो खिताब कर रहे हैं और जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ एक और जो ऑपरेशन है वो हम जो है वो कर सकते हैं। तो उसका खतरा भी मौजूद है। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ जो खलफशार है और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। खास तौर पे आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे केपी के हवाले से। वहां जो सूरत हाल अब डेवलप होती नजर आ रही है और जिस किस्म के बयान दे रहे हैं, अगर तो ये बयान रहे तो जाहिर है फिर ग्राउंड पे तो ज्यादा तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन अगर वो करने की कोशिश करते हैं जो चीफ मिनिस्टर नए जो मुंतखब शुदा चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल अफरीदी, अगर वो ये करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने कहा है जो वो कह रहे हैं तो फिर मामला बहुत खराब हो सकते हैं। इस सारी सूरत के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और मज़हब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन को दबा दें, टली जरूर खड़का दें। अब बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद की तरफ। जैसे मैंने शुरू में कहा ब्लॉग के कि एक तरफ तो पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी दबाव जो है सरहदों पे उसके अंदर इजाफा हो रहा है और जब से अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का इंडिया का दौरा हुआ तो उसके बाद से मुसलसल जो है वो कशीदगी है मगरबी सरहद के ऊपर, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सरहद है उसके ऊपर, जिसको ड्यूरल लाइन भी कहा जाता है। और बार बार हमले हो रहे हैं और फिर पाकिस्तान की फौज जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रही है और ये अब इसके अंदर शिद्दत आ रही है। पाकिस्तान जो है पहले पाकिस्तान ने जो सरहदी इलाके थे वहां जवाबी हमला किया था, लेकिन अब वो काबुल तक जो है वो पहुंच गए हैं। तो इससे आप सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा लगा सकते हो। और केपी जो है उसकी सूरत हाल का बराह रास्त ताल्लुक है अफगानिस्तान के साथ। वहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो ये चाहती है कि टीटीपी और अफगान तालिबान के साथ बात की जाए। जब अली मीन गन्ना वो चीफ मिनिस्टर थे तो वो भी ये कहते थे कि जी आप हमें इजाजत दें वफाकी हुकूमत को, हम जाते हैं और अफगान तालिबान से बात करते हैं, उनसे अमन कायम करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत ने उनको इजाजत नहीं दी। अब सुहेल अफरीदी साहब ने जो असेंबली में खड़े होकर पहली तकरीर की है जब वो कायदे अमान मुंतखब हुए हैं केपी असेंबली के, तो उसमें भी उन्होंने यही बात, उन्होंने 2 बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी आप मकामी लोगों से बात करें, मुंतखब नुमाइंदों से बात करें, हुकूमत से बात करें, कबायली इलाकों के मशरान से बात करें और इस मसले का हल ढूंढें। इन्होंने ये कहा, आधा सच बोला कि जी जितने भी फौजी ऑपरेशन हुए उनके नतीजे में अमन नहीं हुआ। उनको ये याद रखना, याद दहानी कराना जरूरी है कि जब बड़ा फौजी ऑपरेशन हुआ था तो उसके बाद बहुत हद तक हालात जो है वो ठीक हो गए थे।
ये जो फैसला हुआ था वापस लाने का तालिबान को, टीटीपी को, उनके फाइटर्स को, उसके बाद हालात केपी के अंदर खराब होना शुरू हुए। दूसरी बात यह है कि जो अमन वादे पाकिस्तान ने किए हैं उसका भी तो कोई फायदा नहीं हुआ। वो टीटीपी के साथ किए हों या दूसरों के साथ किए हों, वो भी हमेशा मुआहदा होता था, उसके बाद वो खत्म हो जाता था। तो ये कैफियत जो है ये बरकरार है। अब ये वो कह रहे हैं कि जी आप जो है इसको, ये जो मामला है इसको हमारे साथ बैठ के बात करें। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो सूबाई इंतजामिया की, जो सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज मौजूद है, मैं पहली काबीना के इजलास में उसको खत्म कर दूंगा, वापस ले लूंगा, और हमें जो है फौज की वहां जरूरत नहीं है। ये वो पॉइंट हो सकता है जहां से कशीदगी केपी हुकूमत और वफाकी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान अरूज पे जा सकती है। बयानात देने से इतना मसला नहीं होता, गुस्सा होता है वक्ती तौर पे, वो खत्म हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर कोई अमली इक़दाम उठाया जाता है, वो ये कह रहे हैं कि मुझसे, मैं इजाजत नहीं दूंगा, भाई आपसे इजाजत कौन लेगा? जब इंटेलिजेंस आएगी कि कहीं पे जो है वो दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे हैं तो जाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई करेंगी वहां पे, तो आपसे इजाजत तो कोई नहीं लेगा। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जी हम ये ऑपरेशन की मुखालफत करेंगे, वो पहले भी कर रहे थे, अब भी करेंगे। इसके बावजूद जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो डेली बेसिस के ऊपर हो रहे हैं। और उन्होंने जो लबो लहजा इस्तेमाल किया है वो तो जाहिर है तहरीक इंसाफ के लोगों को खुश करने के लिए। अब जब वो बन गए हैं काबीना बनाने के बाद, अब देखना होगा कि वो क्या करते हैं। उन्होंने पहला हुक्म तो ये दिया आलम उठाने के बाद कि जी आईजी जो है मुझे रिपोर्ट करें जाती तौर पे कि सनम जावेद को कैसे अगवा किया गया पेशावर से। तो ये उनके नजदीक पाकिस्तान का इस वक्त नंबर 1 मसला है कि सनम जावेद जो है वो कैसे गिरफ्तार हुई है, वहां से कैसे अगवा हुई है, ये प्रायोरिटी है उनकी। दूसरा, उनसे इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा जो इमरान खान साहब कहेंगे मैं वो करूंगा, और जाहिर है वो पीटीआई के डाई हार्ट सपोर्टर हैं, उनका केडर हैं वो, और जो 5th जनरेशन वॉर जिसको कहा जाता है उसकी पैदावार है वो, आईएसएफ से वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वो इमरान खान साहब को सब कुछ समझते। उन्होंने कहा जी हम अपनी जान दे देंगे इश्क इमरान में। तो ये इस तरह की जो बातें हैं, तो ये बात तो वाज़ेह है कि जो एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपनाई थी और किसी हद तक एंगेज करते थे अली गंडापुर, फिर वो तहरीक इंसाफ का जो रवायती रेटोरिक है उसकी भी बात करते थे, रवायती बयानबाजी, नारेबाजी भी करते थे। लेकिन ये लगता यह है कि ये इमरान खान साहब के कहने पे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और अगर करेंगे तो जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन है वो बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान की रियासत की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि तालिबान से कोई बात नहीं होगी, अफगान तालिबान से भी अब शायद कोई बात नहीं होगी, और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा, बल्कि ईंट का जवाब जो है अब वो बड़े ब्लॉक की शक्ल में दिया जाएगा। अब अगर पत्थर आएगा तो ईंट आएगी, और अगर ईंट आएगी तो पूरा ईंटों का ब्लॉक आएगा। तो ये अब पॉलिसी है हुकूमत पाकिस्तान की, रियासत की, और अगर पीटीआई इसके खिलाफ खड़ी होगी तो जाहिर है पीटीआई को नुकसान होगा। और पीटीआई अभी तक जो है वो अब एक कोशिश तो होगी, जो ये सुहेल अफरीदी साहब हैं, इनका पहला इम्तहान होगा कि क्या ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक और लॉन्ग मार्च करते हैं और कब करते हैं, क्या वो कामयाब होता है या नहीं होता, ये कितनी हार्ड पोजीशन लेते हैं, कितनी बड़ी मोबिलाइजेशन कर पाते हैं, और हुकूमत इनको किस तरह से इनके साथ डील करती है, ये वो सारे मामला हैं जिसके ऊपर फ्यूचर है। लेकिन अब जो है वो सुहेल अफरीदी साहब का इम्तहान शुरू हो गया। उन्होंने कोई बात नहीं की, वो सेहत के हवाले से क्या करेंगे, तालीम के हवाले से क्या करेंगे, रोजगार के हवाले से क्या करेंगे, लोगों के मसाइल हल करने के हवाले से क्या करेंगे। उनका फोकस है कि मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा और मैं इमरान खान साहब को रिहा कराने के लिए सब कुछ करूंगा। ये 2 प्रायोरिटीज है उनकी, और इससे वाज़ेह नजर आता है कि वो किस किस्म की पॉलिसी लेके जो है वो आगे चलेंगे। वो मुखातिब होंगे, वो एड्रेस करने की कोशिश करेंगे अपनी ऑडियंस को, तहरीक इंसाफ के लोगों को और कारकुनों को मुतमईन करने के लिए वो मुख्तलिफ बयानात भी देंगे और मुख्तलिफ अहकामात जो है वो भी जारी कर सकते हैं। इसके नतीजे में हालात बहुत खराब हो सकते हैं केपी के, और मामला जो है एस्टैब्लिशमेंट में और पीटीआई में मजीद खराब जो है वो हो सकते हैं। बहुत हद तक जिन चीजों को संभाला हुआ था अली गंडापुर ने, अब शायद वो मामला उस तरह से ना रहे। अब तक ये इतना ही, बहुत शुक्रिया।